हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ आप लोग ठीक होंगे और आप लोगों की दुआ से अल्लाह पाक के रहम करम से मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो हमारा मॉर्निंग ड्रिंक हो गया कंप्लीट फ्रेंड, और अब हो चुके हैं 10 और 10 बज रहे हैं। मुझे लग रही है थोड़ी थोड़ी भूख, तो अब जा रही हूँ मैं नाश्ता करने। और आज नाश्ते में क्या करती हूँ चलिए आप लोगों से शेयर करती हूँ। और आज का हमारा नाश्ता होगा जो बचे हुए ब्राउन ब्रेड है जो आए थे वो, और मैं दिखाती हूँ, और ये बनाना। तो आज मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ। और यहाँ पे आ गई हूँ मैं आराम से बैठ के सुकून के साथ अपना नाश्ता लेकर के। और फ्रेंड आप ये मत सोचना कि जितने ब्रेड हमने बनाए हैं बनाना रख के वो सारा मैं खाऊँगी, क्योंकि वो सारा मैं नहीं खाऊँगी। उसमें से एक पूरा ब्रेड जो पूरा मैंने अंदर बनाना डाल कर के ऊपर से डाला वो पूरा शैम खाएँगे, एक ही मैं खाऊँगी जो अभी दिख रहा है आपको, सिर्फ़ वही मैं खाऊँगी। और जो और बनाई थी वो उनको दे दूँगी। और मैं उनसे यहीं पे कुछ-कुछ बातें करते हुए खा भी रही थी। और धीरे-धीरे खाएँगे फ्रेंड्स, 32 टाइम च्यू करके खाएँगे, और मैं भी ऐसे ही खा रही हूँ। आप ये मत सोचना कि मैं खुद जल्दी-जल्दी खा रही हूँ, क्योंकि हमने वीडियो को फ़ास्ट मोड में कर रखा है, तो आप भी आराम से खाना। और अब हमको नाश्ता करते-करते और थोड़ी-सी कुछ बातें करते-करते, गपशप करते-करते फ्रेंड्स हमें हो गया था बहुत ज़्यादा लेट। और नाश्ता करने में ऐसे भी तो बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है। तो फिर मैं डायरेक्ट किचन में आ गई थी, और आज मैं बनाने वाली थी दाल-चावल भरता, जिसका दाल-चावल मैं पहले बना चुकी हूँ फ्रेंड्स। और यहाँ पे मैं भरता की तैयारी कर रही थी। आलू हमने उबाल लिए थे और यहाँ पे सिर्फ़ भरता का बघार कर रही थी। तो उसमें हमने भरते में फ्रेंड सिर्फ़ हरी मिर्च, प्याज़ और लहसुन को छील करके ढेर सारा को कट करके। और अगर आप भरते में फ्रेंड्स हरी हरी मिर्च, प्याज़ तो नॉर्मली सभी डालते हैं। अगर आप लोग को पता है तो अच्छी बात है, नहीं तो मैं बता दूँ, अगर उसमें आप लहसुन भी डालेंगे ना, अब वो भी जब प्याज़ के साथ, हरी मिर्च के साथ अच्छे से फ्राई होगी ना, इतनी अच्छी ज़्यादा इतनी टेस्टी मतलब बनेगा भरता, और इतना अच्छा फ्लेवर आएगा ना भरते में फ्रेंड्स। एक बार ज़रूर मेरे कहने पे एक बार ज़रूर आप लोग ऐसे ट्राई करना भरता घर में बना करके। और ये भरता जो आपको दिख रहा है बहुत ज़्यादा, तो एक्चुअली ये बहुत ज़्यादा भरता सिर्फ लंच के लिए नहीं है फ्रेंड्स। मैं जब भी आलू का भरता बनाती हूँ ना, तो उसका बैटर मैं ज़्यादा बनाती हूँ, और उसी से फिर जब भरता दाल चावल पे भी हो जाता है, उसके बाद जो बच जाता है उसका मैं नाइट में आलू के पराठे बना लेती हूँ, क्योंकि मुझे आलू के पराठे बहुत पसंद है। और इसी भरते की बैटर से जो है ना फ्रेंड, आलू के पराठे इतने यम बनते हैं ना, मैं आपको क्या ही बताऊँ, बहुत ज़्यादा टेस्टी बनते हैं। तो आप भी ऐसे ही बनाना। फ्रेंड हमारा खाना बन चुका है। खाने में आज बना दाल चावल भरता, और वही है उसी भरते का बैटर को थोड़ा हमने ज़्यादा बनाया है, उसी का रात में हम बनाएंगे पराठा। और पराठा मुझे बहुत पसंद है आलू के, और पराठे के साथ मेरा अचार के साथ डिनर में करूँगी अच्छा सा। और अभी मेरे घर के किचन के सारे काम खाना वगैरह बनाने के ख़त्म हो चुके हैं फ्रेंड। अब मुझे पूरे घर की डस्टिंग करनी है। डस्टिंग करने के बाद फिर मुझे वर्कआउट करना है। वर्कआउट करने के बाद फिर नहाऊँगी। तो पहले मैं डस्टिंग करती हूँ, फिर वर्कआउट करती हूँ, फिर आप लोगों से मिलती हूँ फ्रेंड्स। और हाँ फ्रेंड्स, बीच-बीच में मैं कंटिन्यू थोड़ी-थोड़ी देर पे मैं पानी भी पीते जा रही हूँ। तो आप लोग भी ऐसे ही करना, कुछ भी काम वगैरह जो भी आपका हो रहा है वो चलते रहना चाहिए, लेकिन बीच-बीच में आप पानी भी पीते रहना, जो बहुत अच्छा है, आपके वेट लॉस में बहुत ज़्यादा फ़ायदा करेगा। तो ये भी करते रहना। हमने भी बीच-बीच में पानी पिया है बहुत सारा, धीरे-धीरे करके। तो अभी मैं जा रही हूँ डस्टिंग करने। डस्टिंग करके फिर वर्कआउट करने के बाद डायरेक्ट आप लोगों से मिलती हूँ। तो हमारा वर्कआउट कंप्लीट हो गया फ्रेंड, और हमने आज फिर से खूब सारा पसीना बहाया, और आप अपने वर्कआउट की थोड़ी-थोड़ी सी आप लोगों को झलक भी दिखलाई। तो अब मेरा वर्कआउट कंप्लीट हो गया है। पसीना बहुत ज़्यादा आया है, जिसकी वजह से बॉडी में इचिंग हो रही है। अब जा रही हूँ मैं फ्रेश होने के बाद लंच पे आपको मिलती हूँ। अगर मैं लंच करूँगी तो अभी तक तो मुझे बिल्कुल भूख नहीं लगी है। अगर लगेगी तो मैं आप लोगों से लंच अपना शेयर करूँगी और लंच पे मिलूँगी।
मैंने आपसे कहा था फ्रेंड्स मुझे भूख नहीं है, और सच में मुझे भूख नहीं थी, जिसकी वजह से मैंने अभी थोड़ी देर पहले एक खीरा कट करके हमने खाया, और उसके बाद उससे पहले जो हमने पिया है वो 1 गिलास दाल। मैं सोची भूख तो नहीं है, लेकिन कुछ प्रोटीन वगैरह बॉडी में जाना चाहिए, अंदर कुछ तो जाना चाहिए। तो हमने 1 गिलास दाल अपने लिए बचा ली थी, वो दाल हमने पी ली है और मुझे अच्छा फ़ील हो रहा है। और उसके बाद फिर मैंने नीचे सब्ज़ी वाले भैया आए थे, और सब्ज़ी आज सस्ती थी, 20 रुपए केजी फ्रेंड्स खीरा दिया। और कितना 15 रुपए केजी वो नेनुआ घिउरा जो भी आप लोग बोलते होंगे नेनुआ, वो दिया, तो वो मैं लेकर के आ गई। कल के लिए सब्ज़ी के लिए हाफ़ केजी हमने खीरा ले लिया और हाफ़ केजी नेनुआ ले लिया, तो कल सब्ज़ी का टेंशन अब हो गया ख़त्म हमारा। और वहाँ से लेके आने के बाद मैं एक्चुअली आप लोगों से ऐसे बैठ के फ़ेस टू फ़ेस बात करने का मुझे बहुत सारी चीज़ों का मन था, लेकिन उसके बाद अभी बज रहे हैं 3, और उसके बाद मैं 3 बजे अभी आप लोगों से क्यों बात करने आई हूँ, क्योंकि मैं उसके बाद जो है ना फ्रेंड, मैं थोड़ी मतलब वो जो आपने देखा खीरा हमने खाया, दाल पिया, उसके बाद मैं थोड़ी ये हो गई थी, किसी चीज़ों को लेकर के थोड़ी तकलीफ़ में थी, और फिर से मैं आप लोगों के सामने रोना नहीं चाहती थी, इसीलिए मैं सोची कि अभी थोड़ा कैमरा अवॉइड करती हूँ। मैं थोड़ा ऐसे ही अपने आप को थोड़ा मिजाज को ठीक करती हूँ, उसके बाद फिर मैं अपने फ्रेंड से मिलूँगी। तो बात ये है फ्रेंड्स कि मेरा फ़ोन जो है जिससे मैं शूट करती हूँ, ये बहुत ज़्यादा पुराना फ़ोन है और बहुत सस्ता फ़ोन। ये 7,000 में हमने, जब मैं सिलाई करती थी मुझे, तब मेरे पास कोई फ़ोन नहीं था, सिर्फ़ जियो का छोटा वाला फ़ोन था। तो जब सैम हमसे दूर रहते थे, मतलब वो जब कहीं किसी और शहर में रहते थे, मैं यहाँ अकेली रहती थी, तब मुझे वीडियो कॉल करने का बहुत दिक्कत होता था। तब हमने सिलाई करके पैसे जोड़-जोड़ के 7,000 में ये फ़ोन लिया था। तो ये फ़ोन उसके बाद से मैं यूज़ कर रही हूँ। ये फ़ोन बहुत बार गिरा है, मुझसे ही बाय मिस्टेक गिर गया है, मतलब बहुत सारा सस्ता फ़ोन है। तो इस फ़ोन को लिए हुए हमें कम से कम 1 साल से ऊपर हो गया। तो ये फ़ोन अब बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम कर रहा है। इसमें जो है ना, ये भी ज़्यादा नहीं है, स्पेस भी ज़्यादा नहीं है इस फ़ोन का। तो उसकी वजह से अभी जो मैं आप लोगों के लिए ब्लॉग शूट करती हूँ, एडिट करने में फ्रेंड्स इतनी प्रॉब्लम मुझे आती है कि जैसे मैं शूट कर रही हूँ, उसके बीच में भी अपने आप हट जाता है, बैक कर देता है। यो कट में जाकर मैं पूरा एडिट करती रहती हूँ, वॉइस ओवर करती रहती हूँ, बीच में अपने आप मुझे बैक कर देता है। ऐसा है, तो इस वजह से फिर से मुझे शुरू से फिर से स्टार्टिंग करनी पड़ती है। मतलब जो वॉइस ओवर और पूरा एडिट करने में मुझे 1 घंटे लगे, उसमें 2-2 घंटे, ढाई-ढाई घंटे मुझे नाइट में लग जाते हैं। तो इसलिए मैं सोची कि थोड़ा इस फ़ोन को सेल करके इसमें से जो 2 ढाई हज़ार 3,000 जो भी पैसे आएँगे, और उसमें कुछ पैसे लगा कर के मैं एक ढंग का फ़ोन ले लूँ। बहुत अच्छा तो नहीं, मगर हाँ, ढंग का फ़ोन इतना ले लूँ कि मेरा एडिट वगैरह का काम अच्छे से ईज़िली, ब्लॉगिंग का काम मेरा हो जाए। तो फ्रेंड्स, मैंने आपको पहले ब्लॉग में बताया कि मैं पहले सिलाई भी करती थी, जब इस रूम से पहले उस रूम में रहती थी। तो जहाँ मैं सिलाई करती थी, जो मेरे सिलाई के जो मतलब ये थे, ओनर थे, उनके पास जब मैं सिलाई करती थी, तो जैसे हफ़्ते में हम बैग सिलाई करते थे, तो हफ़्ते में जैसे उनका अगर मैं 1500 का काम की, तो वो क्या कम करते थे ना, 1,000 रुपया मुझे देते थे और 500 रुपया वो अपने पास ड्यू रख लेते थे। तो मैं सोचती थी कि कोई बात नहीं है, उनका तो सिलाई कर ही रही हूँ, वो कभी ना कभी तो दे ही देंगे। और वो बोलते भी थे कि बाद में ज़्यादा पेमेंट आएगा, अभी हमको पार्टी के पास से कम पेमेंट आ रहा है, इसलिए इतना ही लो, बाद ज़्यादा पेमेंट आएगा तो हम तुमको पूरा पैसा क्लियर कर देंगे। ऐसे ही करके वहाँ 7,000 रुपया मेरा ड्यू हो गया। तो जब उनका काम किसी भी वजह से वो काम बंद हो गया, उनका उनका पता नहीं पार्टी से क्या प्रॉब्लम हुआ, तो उनका काम बंद हो गया, तो उनका काम बंद हो गया, तो मेरी भी रोज़ी-रोटी उस वजह से छिन गई थी, जिसकी वजह से मैं और प्रॉब्लम में आई। तो ख़ैर वो बात तो अब ख़त्म हो गई। तब से उसके बाद से फिर हमने ट्यूशन पढ़ाना स्टार्ट कर दिया। तो वो 7,000 रुपए जो उनके पास रह गए थे फ्रेंड्स, उसको हमको इतना यकीन था कि वो मेरा पैसा इधर-उधर नहीं करेंगे, वो तो दे ही देंगे। तो उस पैसे पे मुझे इतनी उम्मीद थी, इससे पहले जब मुझे ब्लॉगिंग का कोई इसका ये नहीं था, तो ये थी उम्मीद कि ये पैसे 7,000 वो देंगे, तो मैं इसके कपड़े लूँगी, कुछ ज़रूरत की चीज़ें लूँगी घर में, वो सब चीज़ के लिए मैं बहुत एक्साइटेड थी। मतलब पैसा उनके पास मैं सोच-सोच के प्लान कर के रखती थी। और जब फिर ब्लॉगिंग करना फ्रेंड्स स्टार्ट की हूँ, जब ये प्रॉब्लम आई है, उसके बीच में भी सॉरी उनसे मैं बहुत बार पैसा माँगी, तो वो हमको डेट पे डेट देते गए। मैं डेट क्रॉस हो जाता था, मैं वेट कर के फिर कॉन्टैक्ट करती थी उनसे पैसे के लिए, फिर वो डेट देते थे, फिर उनका डेट कैंसल होता था। कभी ये कि पार्टी पैसा नहीं दिया, कभी कुछ, वो ऐसे बहाना करते थे। तो अभी जब मेरा ये फ़ोन ज़्यादा प्रॉब्लम कर रहा है, तो मैंने उनको कई बार फ़ोन किया, उनसे कॉन्टैक्ट किया कि भैया आप मेरे पैसे दे दीजिए, हमको बहुत ज़रूरत है पैसे की, प्लीज़ आप मेरा पैसा क्लियर कर दीजिए। आखिर सिलाई मुझे छोड़े हुए इतने महीने हो गए, आपने सबका क्लियर कर दिया है। तो उन्होंने फिर हमको 1 हफ़्ता पहले ही डेट दे दिए थे कि ठीक है, हम 1 हफ़्ते के अंदर में दे देंगे। 1 हफ़्ता क्रॉस किए हुए फ्रेंड्स आज 4 से 5 दिन हो गए। आज मैं सुबह से खुश थी कि आज कॉन्टैक्ट करूँगी, कहीं पैसे दे देंगे। जब आज हमने कॉन्टैक्ट किया उनसे,
तो वो चलो पैसे नहीं दिए तो नहीं दिए, उन्होंने ऐसे रिएक्ट किया कि जैसे मैं उनसे कर्ज मांगने जा रही हूँ या उनका पैसा उनसे छीनने जा रही हूँ। क्या बोलूँ फ्रेंड्स, उन्होंने ऐसा रिएक्ट किया कि मुझे बहुत हर्ट हुआ। बट खैर जो भी हो, लेकिन उन्होंने ये साफ साफ क्लियर कर दिया कि फ्रेंड्स कि मेरा पार्टी हमें खुद पैसा नहीं दिया है और मैं आप लोगों को पैसा कहाँ से दूंगा। मेरे पास कोई पैसे नहीं है, मैं पैसे वैसे नहीं दूंगा, मैं कोई पैसे नहीं जानता। तो उस चीज़ से तो फिर मेरी सारी उम्मीदें ही ख़त्म हो गई। एक उम्मीद थी, जब वो भले ही वो झूठ बोल बोल के बहाना कर रहे थे, डेट पे डेट दे रहे थे, तो मुझे एक उम्मीद थी उस पैसे पे। अब तो उम्मीद ही ख़त्म हो गई। तो खैर अब वो नहीं देंगे तो मैं कुछ कर भी नहीं सकती हूँ, बस अल्लाह पे सब्र ही कर सकती हूँ। हाँ, लेकिन वो उनके लिए वो 7,000 रुपया कोई बहुत बड़ी नहीं चीज़ थी। वो बहुत बड़े कारोबार वाले आदमी हैं और माशाल्लाह से उनकी फैमिली वगैरह बहुत अच्छे मेंटेनेंस में रहती है। लेकिन उनसे मेरा 7,000 रुपया भी बहुत बड़ा लग रहा है। मेरी मेहनत की चीज़ नहीं दे रहे हैं वो, और अब तो इनकार भी कर गए। तो मैं कुछ भी कर भी नहीं सकती हूँ, क्या कर सकती हूँ। मुझे पसंद भी नहीं है कि जा कर के उनसे बहस करूँ इस सब चीज़ों पे। ये सब मैं करूँगी भी नहीं, बस मैंने सब्र कर लिया। हाँ, ये है कि उस दिन से जो एक उम्मीद थी, बहुत महीनों से उम्मीद थी कि मेरा पैसा उनके पास इतना आज न कल तो आएगा ही आएगा, वो उम्मीद भी आज ख़त्म हो गई। खैर कोई नहीं, बाकी सब अल्लाह पाक देख रहे हैं, बस और क्या कह सकती हूँ फ्रेंड्स। इसीलिए थोड़ा मैं इस चीज़ को लेके मैं बहुत ज़्यादा अपसेट थी और एक्चुअली मैं थोड़ा रो भी दी थी। तो मैं कैमरे के सामने आके फिर से नहीं रोना चाह रही थी कि ताकि फिर बात बढ़ेगी कि फिर ये आंसू बहा रही, इसलिए मैं उस टाइम से आप लोगों के सामने आके बात नहीं कर रही थी। और फ्रेंड्स एक कमेंट मुझे आया है जिन्होंने स्पेशली मुझे बुलाया कि उनका नाम लेने के लिए। उनका नाम है रेशमा। तो उन्होंने लिखा है, आपका दुख देखकर मुझे रोना आता है। अल्लाह आपको सब्र दे, आमीन। मेरा नाम लेना लाइव पर, लव यू। तो सबसे पहले लव यू टू डियर। और आपका नाम रेशमा है, तो रेशमा थैंक यू। आप मेरा दुख समझी, वरना कुछ लोगों को तो मेरा दुख भी नाटक ही लगता है। खैर इस चीज़ पे मैं अब और बात नहीं करूँगी क्योंकि इस चीज़ को मैं अब ख़त्म कर चुकी हूँ। जिसको जो बोलना है बोलते रहे, मैं अपना बस आप लोग का प्यार और सपोर्ट मिलता रहे तो मैं ऐसे ही आगे जाती रहूँगी आप लोगों के साथ कदम से कदम मिला करके। और आप लोग मेरे साथ कदम से कदम मिला के मुझे खींच करके, मेरा हाथ पकड़ के जो गई, मुझे आगे ऐसे ही बढ़ाते रहें। आप लोग दूर बैठे बैठे ही जो मुझे सपोर्ट कर रहे हो, ये मेरे लिए एक तरह से ये चीज़ हो रहा है कि जैसे कोई मेरा हाथ पकड़ के मुझे आगे बढ़ा रहा है। तो वही चीज़, तो बस यही था फ्रेंड। और अब 3 बज चुके हैं, 3 नहीं, अब 3 से ज़्यादा हो रहा है फ्रेंड्स। और मुझे अभी थोड़ी सी भूख लग रही है, बट खाना खाने का मन नहीं हो रहा, तो मैं जा रही हूँ थोड़ी सी पीनट खाने। ज़्यादा नहीं, थोड़ी सी पीनट लेकर के अभी खा लूँगी। क्योंकि इसलिए नहीं खाऊँगी खाना अभी, क्योंकि अभी मैं खाना खा ली, फिर नाइट में मैं खाना नहीं खा पाऊँगी। और आलू मैंने आज अब आपको बताया ही था कि भरते मैंने थोड़ा ज़्यादा आलू का बना लिया था, उसका आलू का मैं पराठा बनाऊँगी। अब मुझे आलू का पराठा और अचार फ्रेंड्स बहुत ज़्यादा पसंद है, तो मैं उसको मतलब उस डिनर को स्किप करना बिल्कुल पसंद नहीं करूँगी। इसलिए इस टाइम थोड़ा सा लाइट सा पीनट खा लेती हूँ, नाइट में फिर मैं आलू का पराठा और अचार खाऊँगी। तो ये पीनट हमने ले लिया है फ्रेंड्स, और इसी को मैं खा ले रही हूँ ताकि फिर मैं नाइट में अच्छे से पेट भर के आलू के पराठे खाऊँगी। यहाँ पर पीनट खाते-खाते ही फ्रेंड्स टाइम हो चुका था और बच्चे हमारे ट्यूशन के आ गए थे। फिर बच्चे को हमने ट्यूशन पढ़ाया। बच्चे ट्यूशन पढ़ा के जाने के बाद शाम हो गई थी और मुझे लग रही थी भूख। ऐसे भी मैं अपना डिनर 6 बजे कंप्लीट कर लेती हूँ अगर करती हूँ तो। तो मैं पराठे बनाने के लिए चली गई और यहाँ पे देखिए हम पराठे बना रहे हैं और कितने अच्छे पराठे लग रहे हैं ना। और आपको पता है फ्रेंड्स, मैं एक पराठा लेकर के गई थी अपने लिए खाने के लिए, लेकिन मुझे एक पराठा फिनिश करने के बाद और खाने का मन किया और मैं एक पराठा और खा ली। यानी हमने 2 पराठे टोटल खाए। देखिए ये पराठा भी एक आपको दिख रहा है ना प्लेट में, लेकिन जब इसको मैं, हालाँकि ये छोटू-सा था लेकिन फिर भी, और लेकिन इसको मुझे लगा कि इसको ही मैं नहीं खा पाऊँगी। जब मैं उसको खाई मुझे इतना अच्छा लग रहा था, इतना अच्छा लग रहा था, तो फिर मैंने उसको भी फिनिश किया। फिर देखिए एक पराठा और एक्स्ट्रा मैं ले आई अपने प्लेट में, तो मैं इसे भी खाऊँगी और मैं 32 टाइम च्यू करके खाऊँगी। फ्रेंड आप भी 32 टाइम च्यू करके खाना। फिर 1 मिनट फ्रेंड्स, इन सब चीज़ों में, इन सब बातों में तो मैंने आपको ये बताना भूल ही गई कि मैं जितना परेशान थी पानी के लिए, कि पानी बाहर से लाना पड़ रहा है और मोटर हमारे घर का बन चुका है। अब हमारे घर में पानी आ रही है, इसलिए मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ, क्योंकि बहुत सारे कपड़े वगैरह धुलने में और नहाने में बहुत तकलीफ़ हो रही थी, तो इसलिए अब मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ। और फ्रेंड्स एक चीज़ और है जिससे मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ, आप लोग हमारे चैनल को बहुत सारा प्यार दे रहे हैं, बहुत सपोर्ट दिखा रहे हैं। आज इंशाल्लाह नाइट तक हमारे जब तक आपको ये वीडियो पहुँचेगा फ्रेंड्स, एक्चुअली तब तक जो है ना मेरे 700 सब्सक्राइबर जो है ना मेरे चैनल पे कंप्लीट हो जाएंगे। तो उसके लिए मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ और आप लोग का बहुत 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 शुक्रिया फ्रेंड्स।
तो फ्रेंड्स आपने देखा मैं नाइट का 6 बजे अपना डिनर कर ली थी और डिनर करने के बाद उसके बाद फ्रेंड्स मैं आपसे चाह करके भी एक बार भी मिलने नहीं आ पाई, मतलब आप लोग से कैमरा फेस करके बात नहीं कर पाई, उसके लिए सॉरी। क्योंकि उस टाइम से ट्यूशन के बच्चे अभी जस्ट 10:30 बजे के करीब गए हैं और बज रहे हैं 11 फ्रेंड्स। फिर उसके बाद मैं डस्टिंग में लग गई, क्योंकि ट्यूशन में जब बच्चे पढ़ते हैं वो पेंसिल वगैरह शॉप पर कितना कचरा फैला देते हैं कि उनके जाने के फ़ौरन बाद फिर से मुझे झाड़ू वगैरह अच्छे से लगाना पड़ता है। तो इस वजह से बहुत ज़्यादा लेट हो गया, मैं चाह करके भी कुछ शूट नहीं कर पाई। तो अभी जब बच्चे चले गए हैं मैं डस्टिंग वगैरह करके आप अब फिर मैं कैमरा उठाई हूँ, फिर से हमने आपसे शूट की, आप लोगों के लिए फिर से अपना नाइट ड्रिंक शूट किया है, जिसमें हमने लिया है आज अजवाइन वाटर। तो वो आप भी लेना, बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है। और अब मुझे बहुत ज़ोरों की नींद आ रही है फ्रेंड, बहुत ज़्यादा थकावट भी हो रही है, और ब्लॉग एडिट करके वॉइस ओवर करके जहाँ जहाँ पे ज़रूरत लगेगी, और कल के लिए ब्लॉग भी अपलोड करना है, शेड्यूल पे लगाना है। तो फ्रेंड्स अगर आज का मेरा ब्लॉग आपको पसंद आया हो तो मेरे चैनल पे को सब्सक्राइब करना है, मेरे वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करना, और मेरे लिए ढेर सारी दुआएं करना, मुझे बहुत सारा प्यार देना। तो मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में। अल्लाह हाफिज़।